आज के समय हर इंसान जल्दी से आगे बढ़ना चाहता है और इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने लगता है, जिस वजह से वो अपना फोकस काम से सही नहीं कर पाता और अपना फोकस खो बैठता है। इसका परिणाम ये होता है कि जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में वो कई गलतियां करने लगता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे औरों से पीछे होता जाता है और मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान रहने लगता है। काम पर फोकस करने के बजाय उसका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। सफलता यानी सक्सेस पाने की बजाय वो अपनी सक्सेस से दूर होता जाता है। ये सच है कि हमें जीवन में तभी सफल हो पाएंगे जब हम अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करना सीख पाएंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये फोकस है क्या। फोकस का मतलब होता है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसे पूरे मन से कर रहे हो। एक समय पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही फोकस होता है। आपने देखा होगा कि जब आप पूरी एकाग्रता के साथ कोई काम करते हो तो उसे आप बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से खत्म कर लेते हो और आप प्रोडक्टिव भी महसूस करते हो। पर वहीं दूसरी तरफ जब आप काम करने में अपना मन नहीं लगा पाते हो और खुद को 100 तरह की चीज़ों में फंसा लेते हो तो वो काम भी देरी से होता है और इतने अच्छे उसके रिजल्ट भी नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में आपका काम भी सही नहीं होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलती है। तो पहले ये समझते हैं कि फोकस करता क्या है। क्या आपने कभी सूर्य की बिखरी हुई किरणों को लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज पर डाला है? मुझे उम्मीद है कि आप में से कईयों ने ये प्रैक्टिकल अपने स्कूल में ज़रूर किया होगा। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपने ये चीज़ देखी हुई कि जब बिखरी हुई किरणों को लेंस के माध्यम से एक जगह पर एकत्रित करके हम उसे कागज पर डालते हैं तो उस कागज को आग लगने लगती है और कागज वो जलने लगता है। जरा सोचिए, सूर्य की किरणों तो हर तरफ है, फिर भी लेंस ने ऐसा क्या जादू किया कि सूर्य की किरणों से आग निकलने लग गई। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेंस को पता था कि उसका लक्ष्य क्या है। उसका अपने लक्ष्य पर फोकस था। सूर्य की हर तरफ की बिखरी हुई किरण कहीं पे भी आग नहीं लगा सकती, लेकिन जब वो किरणें लेंस के माध्यम से एकत्रित होकर एक जगह पर पड़ी तो लेंस ने अपने फोकस करते हुए उस सारे किरणों को आग लगाने का संदेश दिया और वो कागज जल गया। फोकस की मदद से आप ये समझने लगते हैं कि आपको करना क्या है और आपका लक्ष्य क्या है, और इससे एक चीज और क्लियर होती है कि आपको क्या नहीं करना है। फोकस रहकर काम करने पर आपकी ऊर्जा सूर्य की किरणों की तरह बढ़ जाती है। जहां आपका ध्यान कई जगह पर बिखरा हुआ होता है वहां पे जब एक ही जगह पर पूरा ध्यान होता है तो आप उस काम को पूरी तरह से सही समय पर और अच्छे से करते हो और आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में ताबड़तोड़ सफलता चाहिए तो आपको अपने काम के प्रति समर्पित होना होगा। जब आप अपने मनचाहे क्षेत्र से जुड़कर कोई काम करते हैं तो आप उस काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और आपको सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। एक बार आप अपने काम के प्रति समर्पित हो जाइए, उसके बाद देखिए जो परिणाम आपको मिलते हैं आप खुद हैरान हो जाएंगे। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उस काम के प्रति लगन होनी चाहिए और जब तक उस काम के प्रति आप फोकस्ड नहीं हैं तब तक आप उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाते। बिना फोकस के किसी भी काम को करने पर अटकाव और भटकाव के ज़्यादा चांस रहते हैं और इसी कारण काम समय पर नहीं हो पाता और इस बात की टेंशन हमारे मन में रहती है। आप इस बात को अपने मन में ठान ले कि अगर आप काम के प्रति फोकस नहीं है तो आपके हाथ सिर्फ असफलता ही लगेगी, क्योंकि जिंदगी किस्मत के दम पर नहीं चलती बल्कि कर्म के दम पर चलती है। इसलिए आज से भी अगर आप ये ठान लें कि फोकस्ड रह के काम करना है तो आप अच्छे से अच्छे लोगों को मात दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे आपको बहुत ही आसान से टिप्स बताए जाएंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ में फोकस्ड रह पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट है टेक अ ब्रेक। कुछ समय के लिए ब्रेक ज़रूर लें। अपने काम पर फोकस करने के लिए काम में कुछ समय का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि लगातार काम करने से आपको थकान होने लगती है और आलस भी आने लगता है। इससे आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते
और उस काम को आप सही ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप काम करने के बाद कुछ टाइम का रेस्ट लेते हैं तो आप अपने आप को दोबारा से एनर्जाइज कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, और फिर आप काम में मन लगाकर दोबारा काम कर सकते हैं। लगातार कभी भी काम ना करें, कुछ घंटे काम करने के बाद बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे आपका मन भी शांत रहेगा। और इसी के साथ अगला पॉइंट है वर्क अलोन फॉर सम टाइम। कुछ समय अकेले में काम ज़रूर करो। कभी कभी हम अपने काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते। हम जितना काम को सुलझाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही उलझता चला जाता है। हमें कुछ भी समझ नहीं आता और हम परेशान होने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप कुछ देर के लिए अकेले में काम करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ना कोई मोबाइल, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई इंसान। क्योंकि कई बार ज़्यादा लोगों के बीच में काम करने के दौरान हमारा ध्यान बार बार भटकता है। अकेले में काम करने से हमारा पूरा फोकस बना रहता है, तो आपका काम में भी मन लगेगा और गलतियां होने के चांसेस भी ना बराबर हो जाते हैं। और कई बार कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हमें सल्यूशन चाहिए होता है। उस समय हमारा ब्रेन पूरी एक ही जगह पर फोकस्ड होता है, तो हमें उसका सल्यूशन मिलने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर करें। काम पर फोकस करने के लिए आपके आसपास जितनी भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, आपका ध्यान हटाने वाली चीज़ें हैं, उन्हें कुछ समय के लिए दूर कर दें। क्योंकि जब आपके पास ध्यान हटाने वाली चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें नहीं होंगी तो आपका मन ऑटोमेटिकली काम में अच्छे से लगेगा और आप मन लगाकर उस काम को कर पाएंगे। वैसे भी आजकल हमारे पास डिस्ट्रैक्शन करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा मोबाइल फ़ोन। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ या एरोप्लेन मोड पर करना होगा और इसे दूर रख दें। इसके बाद अन्य चीज़ें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं उन्हें दूर कर दें या उनसे दूर होकर काम करें। और इसी के साथ अगला पॉइंट है ईट हेल्दी एंड एनर्जेटिक फूड, यानी स्वस्थ भोजन करें। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर यानी हेल्दी बॉडी में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने काम में मन लगाकर काम करेंगे और काम में फोकस भी कर पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए आपको हेल्दी डाइट चाहिए, एनर्जेटिक फूड चाहिए। इससे आपका शरीर फिट रहेगा, क्योंकि अगर आपका शरीर फिट रहेगा तो आप किसी भी काम को सही तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए आप अपनी डाइट में हेल्दी फूड को ज़रूर शामिल करें और साथ ही ताज़े फल और हरी सब्जियों के साथ साथ जूस का सेवन भी करते रहें। इसके अलावा जंक फूड से दूरी बना के रखें, क्योंकि इससे आपको नुकसान होता है और इस तरह आप अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पाते। इसलिए आज से ही जंक फूड से दूरी बनाएं और स्वस्थ भोजन का सेवन करें। और अगला पॉइंट है डोंट थिंक टू मच एंड सेट योर गोल। ज़्यादा ना सोचें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से हमारा ध्यान काम से भटक जाता है और हम अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पाते। इसके लिए ज़्यादा सोचना बंद कर दें। ज़्यादा सोचने से हमारा दिमाग बहुत सारी चिंताओं में घिर जाता है। काम के अलावा हमारा दिमाग इधर उधर की बातों में फंस जाता है और ज़्यादा सोचने से हमें तनाव की स्थिति हो जाती है। साथ ही दिमाग भी थक जाता है। इसलिए काम करते हुए कभी भी ज़्यादा ना सोचें और इसी के साथ साथ अपना एक गोल क्लियर करें। एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ साथ आपके शॉर्ट टर्म गोल भी होने चाहिए और वो गोल आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। क्योंकि इससे आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और किस काम को कब तक करना है। जब आपका लक्ष्य निर्धारित होता है तो आप उस काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं और अपने अच्छी तरह से मन लगाकर काम को कर पाते हैं और आपका फोकस रहता है उस काम पर। और इसी के साथ अगला पॉइंट है प्रेजेंट में जिएं। हम लोग अक्सर अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस कारण से हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। हम लोग इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं कि पिछली बार हमारे साथ क्या हुआ था, आगे हमारे साथ क्या हो सकता है। हम लोग कभी बीते हुए कल की घटनाओं को याद करके खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, जबकि वर्तमान में इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे आप वर्तमान में फोकस नहीं कर पाते और आपका मन काम में नहीं लग पाता। कोशिश करें कि आप वर्तमान में जिएं, क्योंकि इस समय वो ज़्यादा ज़रूरी है।
वैसे भी आजकल काम का लोड इतना ज़्यादा होता है कि हमारा दिमाग एक समय के बाद सही तरीके से काम नहीं कर पाता। हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर लेंगे, लेकिन ये उचित नहीं, क्योंकि ज़्यादा काम के प्रेशर में आप काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और इससे गलतियां भी ज़्यादा होती हैं। एक समय में एक ही काम करें और उसी पर पूरा फोकस करें। अपने पास्ट की हुई गलतियों से आपको सीख लेनी चाहिए, लेकिन उसकी यादों में फंसे रहना ठीक नहीं। इसलिए प्रेजेंट में जिए और प्रेजेंट में ही रहें। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अच्छी नींद जरूर लें। किसी भी काम में फोकस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी नींद लेना। आजकल ज़्यादा काम के चक्कर में हम लोग पूरी तरह से आराम नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम पूरे दिन थके थके से महसूस करते हैं और आलस से भरे रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे शरीर में एनर्जी खत्म हो गई है। इस कारण हम अपना फोकस काम में बिल्कुल नहीं लगा पाते। फोकस बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है नींद, क्योंकि नींद से हमारा दिमाग शांत और तरोताज़ा रहता है। इसके अलावा काम में फोकस करने के लिए कुछ समय के लिए शोर शराबे से हटकर शांति वाली जगह पर बैठें, या अगर हो सके तो मेडिटेशन करें, क्योंकि शांति में रहने से हमारा दिमाग भी कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और रिफ्रेश हो जाता है। ऐसा करने से हम आगे का काम अच्छे से कर पाते हैं। और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है, मल्टीटास्किंग से बचें। हमें ऐसा लगता है कि एक समय पर अगर मैं 2-3 काम करूंगा तो मैं अपने समय बचा लूंगा, मगर ऐसा नहीं है। मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को कंफ्यूज करता है और आपको फोकस करने से रोकता है। इसलिए अपना समय बचाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग से बचें। ये बात भी गलत नहीं है कि कुछ मल्टीटास्किंग सही है। जैसे अगर आप खाना बना रहे हो, उस समय पर आप अपना मनपसंद गीत सुन सकते हैं। घर की सफाई करते वक्त आप कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इस तरह के मल्टीटास्किंग करने से आप प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। मल्टीटास्किंग ध्यान से कीजिए, कौन सा मल्टीटास्क आप एक समय पर कर सकते हो जिससे दूसरे काम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बस आपको यह ध्यान देना है कि कौन से 2 काम मैं एक साथ ऐसे कर सकता हूं जिससे मैं उस काम के बाद खुद को प्रोडक्टिव महसूस करूंगा। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आप अपनी लाइफ में फॉलो करके फोकस्ड बन सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सुझाव या राय है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नई एक वीडियो में नए एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय हिंद, जय भारत।